साथियों, महिंद्रा इस एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने सबसे पहले आपको प्राचीन भारत का इतिहास से हमने शुरुआत की थी और प्राचीन भारत के इतिहास में मैंने आपको साहित्यिक स्रोत पढ़ाया था। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के बाद में साहित्यिक स्रोत आपके चल रहा था और साहित्यिक स्रोत में आज हम पढ़ेंगे पुराण। ठीक है, पुराण के बारे में पढ़ेंगे। पुराण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूपीएससी के अंदर अक्सर पिछले जो पेपर्स है उनमें सवाल यहां से पूछा गया है। ठीक है, और कल आपका अवकाश रहेगा रविवार का और शाम को 8 बजे आपका टेस्ट होगा। सभी विद्यार्थी उपस्थित हो जाए। और कल अवकाश इसलिए रहेगा क्योंकि आपको सुबह से शाम को 8 बजे टेस्ट होगा और सुबह से अपने आप का मूल्यांकन करना है। यानी कि पिछली कक्षाओं को जो कक्षा छूट गई है उसका रिवीजन करें, जो समझ में नहीं आई है उसका रिवीजन करें, जो नोट्स छूट गए हैं उसका रिवीजन करें। ठीक है, क्योंकि कल शाम को आपके 8 बजे टेस्ट होगा और उसी के साथ में आपके कंप्लीट नोट्स चेक करेंगे। ठीक है, जितने भी नोट्स आज तक आपने बनाए हैं उन सब नोट्सों को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का जिनका नोट्स छूट गए हैं तो वो तैयार कर लें। चलिए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझिए। जो पुराण होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि जो प्राचीन अरण्य का नाम सुना है, यानी कि प्राचीन जो व्याख्याएं हैं उसको क्या कहते हैं, पुराण कहते हैं। प्राचीन अरण्यक, ठीक है, अरण्यक को क्या कहते हैं, पुराण कहते हैं। ठीक है, प्राचीन अरण्यक को क्या कहते हैं या प्राचीन जो व्याख्याएं हैं उनको क्या कहते हैं, पुराण कहते हैं। देखिए पुराण के कितने होते हैं, वैसे 18 मुख्य पुराण है जिनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से सबसे प्राचीन जो माना गया है वो मत्स्य पुराण माना गया है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है और लगभग अगर हम बात करें कि पुराण किस शताब्दी के किस ईसा पूर्व के मानते हैं तो लगभग ये इतिहासकारों के मत के अनुसार अलग अलग मत है। फिर भी 4वीं व 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के 5वीं व 4वीं व 5वीं ईसा पूर्व के माने जाते हैं कि उस समय वेद जो पुराण जो है वो अतीत में आ चुके थे। ठीक है, यानी कि इनका व्याख्यान की हम बात करें तो 4वीं व 5वीं ईसा पूर्व से माना जाता है, 4वीं या 5वीं ईसा पूर्व से। ठीक है, वर्तमान में जो हम पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गुप्त काल। गुप्त काल की जो पुराण है उसको हम वर्तमान समय में जो अध्ययन करते हैं, पुराण जो पढ़ते हैं ना, यानी कि गीता, पुराण, कुरान, इनका नाम सुना है ना आपने, तो जो आप अध्ययन करते हैं अभी वर्तमान समय में जो पुराण आप अध्ययन करते हैं वो गुप्त काल के हैं। ठीक है, ये दूसरे पुराण है। जो प्राचीन अरण्यक के होते थे ये दूसरे पुराण थे, जो कि कौन सी शताब्दी के थे, ये 4वीं व 5वीं ईसा पूर्व के थे। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 18 होती है साथियों। संख्या थी मुख्य रूप से इनकी संख्या कितनी होती है, 18 होती है। इनका सबका नाम मैं आपको बताऊंगा 18 कौन कौन से होते हैं, आप चिंता ना करें। ठीक है, क्योंकि यहां से सवाल बनता है इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। प्राचीन शासकों की जो वंशावलियों के बारे में जानते हैं। ठीक है, मैंने आपको एनसीईआरटी बुक में पढ़ाया था वंशावली क्या होती है। ठीक है, तो वंशावली जो प्राचीन जो समय के राजा थे, यानी कि 4वीं 5वीं ईसा पूर्व के जो समय काल था, वहां के जो राजा थे उनके क्या मिलते हैं, उनकी वंशावलियां मिलती है। इसके अंदर जो वंशावलियां थी उनका वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, किसमें मिलता है, पुराणों के अंदर। पुराणों के अंदर प्राचीन राजाओं के जो वंशावलियां थी उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, जिसमें से अगर हम बात करें कि जो प्राण थे मुख्यतः इनको संलग्न किसने किया, मतलब संकलनकर्ता कौन थे, तो देखिए संकलनकर्ता की अगर बात आए, संकलनकर्ता अगर पूछ लिया जाए तो आप देखिए इसमें आपके 2 है। संकलनकर्ता कौन है, 2 व्यक्ति है, जिसमें से महर्षि लोमाहर्ष है। एक तो कौन है, महर्षि लोमाहर्ष। ठीक है, इसका नाम याद रखना, महर्षि लोमाहर्ष है। और इसी का एक पुत्र है, इसी का सपुत्र था जिसका नाम क्या था, उग्रश्रव। इसका सपुत्र था। ठीक है, इसका सपुत्र का क्या नाम था, उग्रश्रव। ठीक है, जो इसका पुत्र था, सपुत्र था, उसने भी इसका संलग्न किया। यानी कि पिता के समय में महर्षि लोमाहर्षि के समय में ये पूर्ण नहीं हो पाए थे। ठीक है, जितने भी 18 पुराण थे उनको एक समंगन और संलग्न रूप से नहीं लिख पाया था और नहीं रख पाया था, तो उसके बाद में जो उसका पुत्र है उसने भी वही धंधा पकड़ा और उसके बाद में उसने इसको पूरा किया। जो पूरा करने वाला था वो इसका पुत्र था। ठीक है, नाम याद रखना दोनों का, यानी कि इनको केवल माने जाते हैं, जबकि वास्तविकता यही है कि इतिहासकार कहते हैं कि माने जाते हैं कि इन्होंने ही इनका संलग्न किया है। बाकी जो असलियत है वो यही है कि इन्होंने ही इनको लिखा था। ठीक है, लेकिन इतिहासकारों के अलग अलग मत होते हैं। अब दूसरी बात कि इनमें जो पुराण होते हैं इनमें लिखा क्या क्या हुआ था। देखिए इसमें ज्ञान के बारे में, ज्ञान और विज्ञान के बारे में भी चित्र था, ज्ञान और विज्ञान की भी इनमें बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद में पशु पक्षी वनस्पति
ठीक है, पशु पक्षी, ठीक है, पशु पक्षी और वनस्पति, अगर हम बात करें वनस्पति जीवों की हम बात करें, ठीक है, और विज्ञान की, जैसे कि आपने देख लिया है विज्ञान है, आयुर्वेदी है, ठीक है, आयुर्वेद, इन सब की चर्चा इनमें की गई थी। ठीक है, पुराणों के अंदर इन सब चीजों का अध्ययन मिलता है, ज्ञान विज्ञान का, पशु पक्षियों का, वनस्पति जीवन का, आयुर्वेदिक का। इसके जो संलग्न करता है उसमें महर्षि लोमहर्षि है, और उसके बाद में उसके पुत्र थे जिनका नाम उग्र सर्वे था, उग्र सर्वे, ठीक है, उग्र सर्वे था इसका नाम। ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद में अगर हम बात करें तो पुराणों में क्या मिलती है, प्राचीन वंशावलियां, यानी कि जो प्राचीन राजा होते थे उनकी वंशावलियां मिलती थी। ठीक है, इसके बाद में इनकी संख्या 18 थी। देखिए इनकी संख्या जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका मत्स्य था, पहला कौन सा था, मत्स्य, मत्स्य। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें तो मार्कंडे, मार्कंडे, मार्कंडे। ठीक है, तीसरे की हम बात करें तो आपका भविष्य था। ठीक है, तीसरा आपका क्या था, भविष्य। चौथा आपका भगवत था, भगवत पुराण। ठीक है, पांचवा आपका था जो कि ब्रह्मांड था, पांचवा आपका क्या था, ब्रह्मांड था। छठा आपके ब्राह्मणोत्तर था, ब्राह्मणोत्तर या ब्राह्मणसी। ठीक है, ब्राह्मणिक पुराण इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सातवां आपके था, वह भी आपका ब्रह्मा था, ब्रह्मा पुराण। ठीक है, ब्रह्मा पुराण था ये। ठीक है, ब्रह्मा पुराण था। और आपके आठवां था विमान, 12वां आपका विमान था। ठीक है, आठवां। और 9वां जो आपका था वो था विरहा, विरहा पुराण था। ठीक है, 10वां आपके विष्णु पुराण था। ठीक है, 11वां आपका था जिसका नाम था वायु, 11वां आपका वायु पुराण था। ठीक है, 12वां आपका अग्नि था। ठीक है, और 13वां आपका जो था वो था नारद था, नारद था। 14वां आपके पदम था, और 15वां आपके नारद, पदम और लिंग, लिंग था। ठीक है, उसके बाद में 16वां आपके दिख रहा है ना आपको, 16वां आपका मनांडू था। ठीक है, और 17वें की अगर हम बात करें तो 17वें आपका कुरुम था, कुरुम, कुरुम था। और 18 आपका स्कंद था। देखिए कंप्लीट 18 पुराण है आपके। पहला था मत्स्य पुराण, दूसरा था मार्कंडिक पुराण, तीसरा था आपके भविष्य पुराण, चौथा आपका भगवत पुराण था, पांचवा आपका ब्राह्मण था। ठीक है, ब्राह्मणी उपरति या ब्राह्मणी। ठीक है, उसके बाद में 7वां आपका ब्राह्मण पुराण था। ठीक है, 8वां आपका विमान पुराण था, 9वां आपका वीरा पुराण था, 10वां आपका विष्णु पुराण था, 11वां आपका वायु पुराण था, और 12वां आपका अग्नि पुराण था, 13वां आपका नारद मुनि, नारद मुनि जिसको बोलते हैं नारद पुराण था। ठीक है, और 14वां आपका पदम, पदम पुराण था, और 15वां आपका लिंग पुराण था, और 16वां आपका मुरिड था। ठीक है, मुरंडा या मुरिड। उसके बाद में 17वां आपका कुरिम था, 18वां आपका स्कंद था। देखिए दोबारा याद कीजिए, स्कंद, कुरम, मुरारी, लिंग, पदम, नरद, अग्नि, वायु, विष्णु, विरहा, विमान, ब्रह्मा, ब्राह्मण, ब्राह्मणी पुत्री, ब्रह्मांड, भगवत, भविष्य, मरकंडा और मत्स्य। ठीक है, क्रम से याद रखना, इनको लिख लीजिए क्योंकि यहां से एग्जाम में अक्सर सवाल पूछा जाता है, तो इनके नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मत्स्य, मरकंडा, भविष्य, भगवती, ब्रह्मांड और ब्राह्मण प्रति, ब्रह्मा, विमान, वीरा, विष्णु, वायु, अग्नि, नरद, पदम, लिंग, मराडु और कर्मु और स्कंद। ठीक है, क्रम से याद रखना। क्रम से अगर याद नहीं रहता तो इनका नाम जरूर याद रखना। अगर हम सबसे प्राचीन की बात करें तो सबसे प्राचीन आपका कौन सा था, मत्स्य पुराण था। ठीक है, सबसे पुराना मत्स्य था। ठीक है, वर्तमान में जो अपन पढ़ते हैं वो गुप्त काल के पढ़ते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी थी, 18 थी। अब देखिए इसके अंदर अगर हम बात करें सबसे पुराना, तो इसमें किस वंश का शासक मिलता था, किस जो वंशावलियों की बात यहां पर की गई है कि प्राचीन वंशावलियां इसमें मिलती थी। ठीक है, प्राचीन वंशावलियों से क्या तात्पर्य है कि जो आपका ये सतवाहन जो वंश था, सतवाहन वंश। ठीक है, सतवाहन जो वंश था वह मत्स्य, ठीक है, मत्स्य पुराण से इसका पता चलता है, सतवाहन वंश का। ठीक है, सतवाहन वंश की जो वंशावली है वो मत्स्य पुराण के अंदर वर्णित थी। ठीक है, इसके बाद में एक मुख्य है जो आपके विष्णु है, इसमें आपके मौर्य जो वंश है,
ठीक है, मौर्य वंश। प्रतिमा मौर्य आपकी बैच की विद्यार्थी है, प्रतिमा मौर्य अगर क्लास ले रही है तो कमेंट करके नाम बताया अपना, ठीक है। प्रतिमा मौर्य, देखिए मौर्य वंश, आपका वंश की हम बात करें तो विष्णु वंश से, ठीक है। विष्णु जो पुराण है उसमें आपके वंश का वर्णन मिलता है, ठीक है, प्राचीन समय की हम बात करें जबकि गुप्त काल की, ठीक है। और आपके वायु जो था इसमें क्या मिलता था, गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो वर्णन मिलता है, जो वंशावलियां मिलती है वो वायु के अंदर मिलती थी, ठीक है। मुख्यतः इन तीन ही की बात की गई है, सतवाहन, मौर्य वंश, गुप्त वंश। तो याद रखिएगा, सबसे प्राचीन की बात आ जाए तो मत्स्य था, और मत्स्य में किसका वर्णन मिलता है, सातवाहनों का, ठीक है, सातवाहन वंश का। उसके बाद में विष्णु, विष्णु पुराण की अगर बात आ जाए तो इसमें मौर्य वंश का मिलता है, और वायु की बात आ जाए तो गुप्त वंश का मिलता है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, इतना ही पूछता है और इतना ही यहाँ पर वर्णित है, तो मैंने आपको बता दिया है, और आप लोगों के ऊपर है आप याद रखते हैं या नहीं, ठीक है। आप लिख लीजिए, अगर साथ के साथ लिखना चाहते हैं तो लिखते चले, क्योंकि आपको नोट्स तैयार करने हैं, तो नोट्सों के अंदर शॉर्टकट तरीके से नोट्स बनाने हैं। अभी तक आप में से नोट्स बनाना नहीं आता, बहुत सारे विद्यार्थियों को नोट्स बनाने का तरीका भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। एक दिन समय निकाल के आपको वो भी मैं बता दूंगा। देखिए उसके बाद में आपका दूसरा था स्मृति, स्मृतियां या धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्मृतियां और धर्मशास्त्र की अगर हम बात करें तो धर्मशास्त्र, स्मृतियां जो थी ये किससे रिलेटेड है, आपके धर्मशास्त्र नाम से ही सिद्ध होता है कि धर्म से रिलेटेड थे, यानी कि धर्म का क्या था, शास्त्र था। ये धर्मों का जो शास्त्र था वो क्या था, धर्मशास्त्र या स्मृतियों में रखा गया है, नाम से सिद्ध होता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता था कि जो स्मृतियां होती थी, स्मृतियां, जहां पर स्मृतियों का शब्द आ गया तो यहां पर मुनि स्मृति करते थे, यानी कि जो साधु संत थे वो क्या करते थे, वो स्मृतियां करते थे, ठीक है। मुनि स्मृतियों की वर्णन है जो कि शुंग काल के या ईसा पूर्व के समय का था, ठीक है। शुंग काल या ईसा पूर्व का समय का, ठीक है, जो कि कौन सा था, द्वितीय शैली का था, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन आगे बात करें तो विष्णु स्मृति, आगे आपकी विष्णु स्मृति है। देखिए स्मृतियों की भी हम बात करेंगे, यहां पर 10 स्मृतियां दी गई है, जिसमें से आपने मुख्य जिनकी हम बात करते हैं, मुख्य विष्णु जो स्मृति है इसमें लौकिक संस्कृत रखी गई है। लौकिक संस्कृत में वर्णित मिलता है, यानी लौकिक संस्कृत जो है उस भाषा का वर्णन मिलता था किसमें, विष्णु, ठीक है, विष्णु स्मृति के अंदर। तो याद रखिएगा विष्णु स्मृति। अभी आपको नाम बताऊंगा मैं, स्मृतियां भी 10 थी, ठीक है, यानी कि इनका नाम मुख्य है। विष्णु स्मृति थी जिसमें किसका वर्णन मिलता है अपन को, संस्कृत भाषा का वर्णन मिलता है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। विष्णु स्मृति की हम बात कर रहे थे और ये कहां थे, संस्कृत भाषा से निर्मित थे, ठीक है। संस्कृत जो भाषा है उसका वर्णन सबसे पहले कहां मिलता है हमें, विष्णु स्मृति के अंदर, ठीक है। आगे चले, देखिए और जो मुनि स्मृति है, यानी कि मुनि स्मृति की जो प्रसिद्ध भाषा है वो भी संस्कृत भाषा थी, ठीक है, इसकी भी संस्कृत भाषा थी। एक बात याद रखना, यहां पर अगर भाषाओं से प्रश्न उठता है तो भाषाओं से मुख्य रूप से प्रश्न उठेगा जो कि संस्कृत भाषा में थे। स्मृतियां, धर्मशास्त्र जितने भी लिखे गए थे वो संस्कृत भाषा में थे, और संस्कृत भाषा कौन सी थी, लौकिक संस्कृत भाषा थी, ठीक है, लौकिक संस्कृत भाषा थी, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। मुनि स्मृति के प्रसिद्ध मेघातिथि थे जिन्होंने इनको लिखा था, ठीक है, गोविंदराज थे, कुल्लक भटक थे, इन्होंने इनका वर्णन किया था, जो मुनि स्मृति था। चलिए इनकी बात कर लेते हैं अपन। जो मुनि स्मृति थी, आपके मुनि स्मृतियों की अगर हम बात करें, ठीक है, मुनि स्मृतियां जो थी, इसके लेखकों की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो लेखक थे वो मेघातिथि, ठीक है, मेघातिथि गोविंदराज थे, मेघातिथि गोविंदराज थे। और दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा आपका कुलूल भट्ट था, ठीक है, कुलूल भट्ट, दूसरे आपका था कुलूल भट्ट, ठीक है, कुलूल भट्ट, मेघातिथि गोविंदराज, ठीक है, ये दो
लेखककार थे, यानी कि जितनी भी मुनि स्मृतियां लिखी गई, धर्मशास्त्र लिखे गए उस समय, यानी कि लौकिक जो संस्कृत साहित्य था, लौकिक जो संस्कृत भाषा थी, उसमें जो रचित करते थे वो ये दोनों लोग करते थे। तो याद रखना, मेघितिथि गोविंदराज है ना, और कुल्लुक है, ठीक है, इनका नाम याद रखना, कुल्लुक भट्ट का नाम याद रखना, और गोविंदराज, भट्ट और गोविंदराज दो नाम आपको याद रह जाएंगे, तो दो नाम और याद करने हैं केवल, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। यज्ञवल्वा स्मृति, एक स्मृति का नाम है आपके, जिसका नाम क्या है, यज्ञवल्वा स्मृति, यज्ञवल्वा स्मृति। इसके लेखक कौन है, देखिए इसका लेखक आपके टीकाकार विश्वरूपा है, टीकाकार विश्वरूपा, टीकाकार विश्वरूपा, ठीक है। टीकाकार विश्वरूपा की हम बात करें तो ये विज्ञानेश्वर यानी कि मितेसर थे, अपारक थे। मितेसर का मतलब संस्कृत जो भाषा थी, यानी कि आमबोल जो भाषा थी उसमें लिखे गए थे, और उसके ये ज्ञाता भी थे, ठीक है। टीकाराम विश्वस्वरूप। देखिए इसके बाद में कल्पसूत्रों, कल्पसूत्रों की हम बात करेंगे। अगला टॉपिक था आपके कल्पसूत्रु। कल्पसूत्रु जो थे आपके 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक का समय का इसका काल माना गया था, जिसमें कल्पसूत्रु आपके 4 होते हैं, आप सभी को पता है। देखिए कल्पसूत्रु, कल्पसूत्र जो थे आपके 4 थे, ठीक है। कल्पसूत्रों की संख्या 4 थी। इसका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक का समय जो था वो माना जाता है, ठीक है। कल्पसूत्र का कार्यकाल की या अवधि की हम बात करें तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक का समय कल्पसूत्र का ज्ञात माना जाता है, ठीक है, अवधि मानी जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो पहला आपके हैं कल्पसूत्र, आपके 4 होते थे, ठीक है। मुख्यतः ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 4 कौन कौन से थे, श्रोता सूत्र थे, श्रोता सूत्र, ठीक है। दूसरा आपके था ग्रह सूत्र, ग्रह सूत्र थे, ठीक है। तीसरा आपके था धर्म सूत्र था, धर्म सूत्र। चौथा आपके शिल्प सूत्र था, ठीक है। देखिए श्रोता सूत्र से मतलब है कि लिखने सुनने वाला, यानी कि किसी दूसरे के द्वारा सुनने वाला जो सूत्र था उसे क्या कहा था, श्रोता सूत्र कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद में ग्रह सूत्र, यानी कि घर के अंदर या ग्रह यानी कि परिवार के अंदर जो बातें होती थी उनको क्या कहता, ग्रह सूत्र कहा जाता था। और धर्म की अगर बात करें तो धर्म की जो बात की जाती थी उसको धर्म सूत्र में रखा गया था। और आपके शल्प सूत्रों यानी कि जो लिखित रूप से जिसकी बात करें, लिखित रूप से लिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, उनको शिल्प सूत्रों में रखा गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्मृतियों की 10 स्मृतियों की हम बात करेंगे। मुख्यतः यहां से एक बार सवाल पूछा गया है और लगातार यहां से 1-2 साल के अंतराल में सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, तो इनकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः मैं इनका नाम आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आपकी स्मृतियों की हम बात करें तो पहले आपके मुनि स्मृति है। कौन सी स्मृति, मुनि स्मृति, ठीक है, मुनि स्मृति है। दूसरी आपकी जो है, दूसरी आपकी यज्ञवल्वा स्मृति है, यज्ञवल्वा स्मृति, ठीक है, यज्ञवल्वा है। उसके बाद में विष्णु स्मृति है आपके, जो कि मुख्य है, ठीक है, विष्णु स्मृति, ठीक है। उसके बाद में अगली आपके कर्त्यान, कर्त्यान स्मृति है, ठीक है। पांचवी आपके हैं बृहस्पति, बृहस्पति स्मृति है, ठीक है। इसके बाद में आपकी पाराशर स्मृति है, पाराशर स्मृति है, ठीक है। और आपके आगे हैं गौतम स्मृति थी, ठीक है। 8वीं आपकी विशिष्ट स्मृति थी, ठीक है। 9वीं आपकी जो थी वो नारद स्मृति थी, ठीक है, नारद स्मृति। और लास्ट की आपके देवालय थी, ठीक है, देवालय स्मृति। देखिए मुनि स्मृति यानी कि साधु संतों के द्वारा जो स्मृति यानी जो ज्ञान प्राप्त होता था उसे मुनि स्मृति में रखा गया था, ठीक है। यज्ञवल्वा यानी कि यज्ञ जो करते थे उसमें जो ज्ञान या स्मृति जो प्राप्त होती थी उसको यज्ञ में रखा गया था। विष्णु स्मृति यानी कि विष्णु भगवान जिसको देवता मानते हैं, विष्णु भगवान की जो भी स्मृतियां करते थे उसको विष्णु स्मृति के नाम से जाना जाता है। कर्त्यान, कर्त्यान, कर्त्यान स्मृति का मतलब क्या होता है, देखिए कर्त्यान का मतलब नृत्य से संबंध रखती है ये, ठीक है, नृत्य से जो संबंध रखते थे, ठीक है, उसको इसमें रखा गया था कर्त्यांत में। बृहस्पति
यानी कि ग्रहों, जो ग्रह है आपका बृहस्पति, बृहस्पति भगवान भी है, ठीक है। बृहस्पति ग्रह और भगवान दोनों का वर्णन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः बात किसी गई है बृहस्पति, बृहस्पति जो भगवान है उसकी बात की गई है। बृहस्पति भगवान के बारे में आपको बताता हूं कि ये होता क्या है। देखिए बृहस्पति भगवान जो होता है उसमें आपका जो ये वरदान होता है कि कहीं पर जो भूमि ऊंची नीची है, यानी कि जो पहाड़ पर्वत है और जो वृक्ष होता है, इससे जो गोंद बन जो निकलता है, ठीक है, यानी कि जो पेड़ का जो शुद्ध रूप होता है वो गोंद होता है, ठीक है, गोंद के रूप में बहता है। और जो भूमि ऊंची नीची है, ठीक है, ये उसी को वरदान लगा हुआ है। और जल को एक वरदान लगा हुआ है कि जो जिस भी वस्तु में इसको डाला जाएगा इसका वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक वरदान वो मिला है जो वृक्ष को मिला है कि वृक्ष ऊपर से सूख जाने के बाद जड़ से वापस फूट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वरदान तो मिलते थे वो किसमें अपन को अध्ययन करने को मिलते हैं, बृहस्पति स्मृति के अंदर मिलते थे, ठीक है। ये ज्ञान की बातें हैं, अगर आपको याद हो तो आपने सुना होगा कई बार। देखिए बृहस्पति स्मृति में इस बातों का जिक्र किया गया था, ठीक है। भगवान था, बृहस्पति ग्रह भी है, लेकिन यहाँ पर ग्रह से तात्पर्य नहीं है। अगर यहां से सवाल उठता है स्मृति या धर्म शास्त्र से तो आप ग्रह मत करके आना, ठीक है। ये एक भगवान था, ठीक है, भगवान या देवता आप इसको कह सकते हैं, भगवान या देवता स्वरूप आप इसको मान सकते हैं, जो कि पृथ्वी को वरदान दिया था, ठीक है। कहीं पर ऊंचे नीचे गोंद को, यानी कि पेड़ को वरदान लगा था कि शुद्ध रूप आपका जो है वो गोंद में बहेगा, ठीक है, गोंद बनकर बहेगा। पौधे का जो शुद्ध रूप होता है ना, वास्तविक तो शुद्ध रूप जो होता है, ठीक है, वो गोंद होता है, फल भी नहीं होता, गोंद होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। देखिए उसके बाद में पाराशर, पाराशरनाथ, पाराशर जो आपके क्या बोलते हैं उनको, जैन मुनि, ठीक है, उनका अध्ययन किया गया। गौतमी, गौतम बुद्ध के बारे में, विशिष्ट मुनियों के बारे में, ठीक है, नारद, और उसके बाद में देवालय, देवी देवताओं की जो कथाएं, ठीक है, वो सब इसमें देवालय के अंदर रखी गई थी। चलिए आगे चलते हैं। स्मृति और धर्म शास्त्र आपके कंप्लीट होता है। उसके बाद में मुख्यतः हम जो भारत वर्ष है इसके दर्शन प्रवर्तक का जो रहा है उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहां से भी अक्सर सवाल बनते हैं। देखिएगा ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन प्रवर्तिक, देखिए दर्शनों की हम बात करें तो दर्शन इधर लिख देता हूं मैं और आपके इधर लिख देता हूं, क्योंकि ये समय सारणी आपको भी बनाना है, जरूरी है, ठीक है, तो इसको याद रखना। इसमें पहले अपन लिख देते हैं सांख्यिका, दूसरा आपके होता है न्याय, ठीक है, और तीसरा आपके जो होता था वो योग होता था, ठीक है, चौथा आपके वेश्या, वेशक होता था, वेशक, ठीक है। पांचवा आपके था जिसका नाम पूर्व मीमांसा, मीमांसा शब्द का जिक्र आया है, पहले कहां पर इसका जिक्र किया गया है कमेंट करके बताइए। मीमांसा शब्द का मैंने पहले जिक्र किया था, पहले की पिछली क्लास में, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले की क्लास में जाके देखना, मीमांसा शब्द का मैंने प्रयोग किया था, कहां पर किया गया था बताइए, कमेंट करके बताना, ठीक है। इसके बाद में उत्तरी मीमांसा, मीमांसा शब्द का मैं यहाँ पर अर्थ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको अर्थ बताया था, आपको कमेंट करके इसका अर्थ बताना है। देखिए उसके बाद में इधर था आपके सांख्यिका के अंदर कपिल, और न्याय के अंदर आपको माना जाता था गौतम, ठीक है, और इधर आपके पतंजलि, पतंजलि, और आगे आपके था कणद, कणद माना जाता था। आगे आपके था जैमिन, जिसका मैंने आपको पहले चर्चा कर चुका हूं, और उसके बाद में बदरायण। देखिए नई चीज इसमें केवल आपके बदरायण है और बाकी सब आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। पहले मैंने इन सब का जिक्र कर चुका हूं, कपिल का जिक्र कर चुका हूं, गौतम का, पतंजलि का, कणद का, ठीक है। और इसके बाद में आपका जो जामिन था, जामिन का भी 3-4 दिन पहले वर्णन हुआ था, जिसमें पूर्व मीमांसा का जिक्र किया गया था, उसी क्लास में इसका जिक्र मिलेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे, ठीक है, कि पूर्व जो मीमांसा है शब्द का अर्थ या ताल्लुक किससे था, इसका कमेंट करके आंसर बताएं। और दूसरा, आप सभी जिन विद्यार्थियों ने यहां तक पूरी क्लास ली है वो विद्यार्थी अपना नाम कमेंट करें, ठीक है। चलिए आगे की क्लास की हम बात करेंगे सोमवार के दिन, ठीक है। अगली क्लास आपकी सोमवार की होगी, जो कि
उसमें हम पढ़ेंगे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से हमेशा हर एग्जाम में हमेशा सवाल पूछा गया है। कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो आप इसमें से, जिसमें से आपके मुख्यतः बुद्ध, जैन और शैव, इन तीनों से कहीं ना कहीं से सवाल जरूर बनता है। ठीक है, तो हम कल पढ़ेंगे, आपकी जो है कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बुद्ध का साहित्य था, यानी बौद्धिक साहित्य पढ़ेंगे, उसके बाद में जैन साहित्य पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों साहित्यों के बारे में मैं आपको सोमवार को बहुत विस्तार से क्लास दूंगा, तो सोमवार के दिन की जो क्लास है वो लेना ना भूलें, और संडे को टेस्ट देने के लिए सभी विद्यार्थी उपस्थित हो जाएं। चलिए, अब आपसे कुछ सवाल हो जाए, क्योंकि आपने काफी पढ़ लिया है तो अब सवाल का जवाब भी देना बनता है। ठीक है, चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उनके आपको जवाब देना है। ठीक है, जो ऋग्वेद है, ठीक है, जो ऋग्वेद था उसमें कितने मंडल थे और कितनी सूक्तियां थी, कितने श्लोक और कितने मंडल थे, कमेंट करके बताना है। और जो शूद्र शब्द है उसका प्रयोग, सबसे पहले उस शब्द का उपयोग या प्रयोग किस मंडल में किया गया था, इसका भी आपको कमेंट करके जवाब देना है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो समवेद जो था उसमें कितने मंत्र थे, ठीक है, नए मंत्र कितने थे, ठीक है, उनके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। नए मंत्र बताने हैं, पुराने नहीं। ठीक है, नए जो मंत्र थे मैंने आपको बताए थे उनका आपको जिक्र करना है। ठीक है, चलिए जब तक के लिए जय हिंद, जय धन्यवाद, जय भारत।